नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 123 में हम लोगों ने बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 174 पर चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने पाया था कि असंज्ञेय मामलों में इत्तला दिया जाना और वैसे इत्तला पर पुलिस अधिकारी के द्वारा अन्वेषण किए जाने के संदर्भ में था। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 124 में लेकर आए हैं। बीएनएसएस 2023 का सेक्शन है 175, which says us about power of police officer to investigate cognizable case। संज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी का अन्वेषण किए जाने की जो शक्ति है, उसके संदर्भ में यह बताता है। यह सेक्शन कहता है कि किसी भी थाने के भार साधक पदाधिकारी बगैर मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकते हैं। बगैर मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के कोई भी ऑफिसर इंचार्ज किसी थाने के जो हैं, वह किसी ऐसे संज्ञेय मामले का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उसके सीमाओं के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 14 के बंधों के अधीन प्राप्त है। अध्याय 14 मित्रों आगामी अध्याय है, जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं किया है। उसके अधीन जिस न्यायालय को प्राप्त है, वैसे अधिकारिता वाले स्थानीय क्षेत्र के अंदर कोई भी संज्ञेय मामला अगर होता है तो बगैर मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के कोई भी पुलिस के भारसाधक अधिकारी जो है, किसी थाने के भारसाधक अधिकारी जो है, ऑफिसर इंचार्ज, उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। परंतु यहां पर कहता है कि वैसे संज्ञेय अपराध का जो गंभीरता है, जो उसका नेचर है, इस पर अगर एसपी साहब विचार करते हैं तो चाहे तो डीएसपी महोदय से भी अपेक्षा करते हैं इन्वेस्टिगेशन कराने का। अर्थात एसपी साहब चाहे तो ऐसे मामले का इन्वेस्टिगेशन डीएसपी साहब से भी करा सकते हैं बगैर मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के। मित्रों, ये सेक्शन ये कहता है कि इस तरह से जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो बगैर मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के, ऐसे संज्ञेय मामलों का, वैसे अधिकारिता रखने वाले क्षेत्र के अंदर आइदर डीएसपी साहब के द्वारा अथवा किसी ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा, तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन के किसी भी स्टेज में, किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर नहीं प्रश्नगत किया जा सकता कि इस धारा के अधीन ऐसे पुलिस अधिकारी को तो अन्वेषण करने का शक्ति ही प्राप्त नहीं था, वो सशक्त नहीं थे। सिर्फ इस आधार पर इस बात को नहीं किया जा सकता प्रश्नगत कि किसी भी स्टेज में, इन्वेस्टिगेशन में किसी भी स्टेज कि इनको तो इस धारा के अधीन इन्वेस्टिगेशन का पावर ही नहीं था, अगर डीएसपी साहब को अथवा किसी भी ऑफिसर इंचार्ज को, कि इनको तो मजिस्ट्रेट साहब से आदेश नहीं किया जा सकता। जी मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि आगामी एक सेक्शन है 210 बीएनएसएस 2023, अब उस पर चर्चा नहीं की है, बाद में हम लोग करेंगे। यह सेक्शन कहता है कि सेक्शन 210 के अधीन सशक्त किया गया जो मजिस्ट्रेट है, वो संज्ञान लेने से संबंधित है, उस पर डिटेल पर हम लोग बात करेंगे। संज्ञान लेने से संबंधित सशक्त जो मजिस्ट्रेट साहब है, तो यह सेक्शन कहता है कि सेक्शन 210 के अधीन सशक्त किए गए कोई भी मजिस्ट्रेट साहब अगर, जो पीछे का हम लोगों ने देखा है सेक्शन 173 का उपबंध 4, जिसमें कि डाक के द्वारा आवेदन पीड़िता के द्वारा भेजा गया था, तो यह सेक्शन कहता है कि 210 के अधीन सशक्त किए गए किसी मजिस्ट्रेट को जब उस तरह के आवेदन को शपथ पत्र के द्वारा समर्थित करते हुए यह निवेदन किया जाता है, तो वो मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं कि ऐसा कोई जांच है तो जो आवश्यक समझे उसको करने के बाद और उचित समझते हैं तो वो इस संबंध में किए गए जो निवेदन किया गया है उस पर जांच करने के बाद अगर उचित समझते हैं तो उसका अन्वेषण करने का, पूर्वोक्त तरीके से अन्वेषण करने का आदेश दे सकेंगे। जी मित्रों, ये जो सेक्शन 210 बीएनएसएस 2023 के अधीन सशक्त किए गए जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके समक्ष अगर कोई इस तरह का कंप्लेंट, परिवाद पत्र, शिकायत आता है कि कोई लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट ने अपने शासकीय कर्तव्यों के करने के दौरान उसने गलती की है, अपराध किया है,
इस तरह का कंप्लेंट अगर उसके विरुद्ध आता है, उनको प्राप्त होता है, तो वो क्या करते हैं मजिस्ट्रेट साहब करते हैं कि उस पब्लिक सर्वेंट के जो वरिष्ठ बड़े पदाधिकारी होंगे, उस जिसके विरुद्ध आया है उसके जो वरिष्ठ बड़े जो पदाधिकारी होंगे, उससे घटना के तथ्यों की, परिस्थितियों की को अंतर्दृष्ट करते हुए जो कुछ रिपोर्ट प्राप्त होगा, और स्वयं उस लोक सेवक का जिसके विरुद्ध आया है उसका जो कुछ प्राख्यान वह करेगा, अर्थात जो assertions मेड बाय सेल्फ दैट वेरी पब्लिक सर्वेंट जो कुछ करेगा कि किस तरह की परिस्थिति में उस तरह की जो बातें हैं, उस तरह की जो बातें हुई हैं घटना, उसका जो अभिकथन करेगा कि कैसे परिस्थिति में इस तरह का बात हुआ है, तो उस पर वो विचार करेंगे उसके वरिष्ठ पदाधिकारी के उस रिपोर्ट पर, और साथ में इस प्रख्यान पर assertions मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, इस पर विचार करेंगे, और तब विचार करने के बाद वो अन्वेषण का आदेश दे सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे, पुस्तक से मिलाते रहेंगे निश्चित तौर पर हमारी बातों को, और हम में जो त्रुटि होगी तो उसे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, उत्तरोत्तर आपका भी और मेरा भी दोनों का ज्ञानवर्धन होगा। मेरा उद्देश्य अवेयरनेस है, लॉ स्टूडेंट्स हों, हमारे आम आदरणीय सिटीजन्स हों, उनके लिए ये सब बना है, और हमारे सहकर्मी, हमारे साथ वाले हमारे कलीग्स हैं, हमारे सीनियर कलीग्स हैं, हमारे बराबर वाले हमारे जूनियर्स हैं, सबके लिए और त्रुटि के लिए हम क्षमा चाहेंगे। धन्यवाद मित्रों।